ये जो पूरा मैटर है चाइना का, और अब चाइना की बात आ रही है इसलिए मैं चाइना को बीच में लेकर आया हूं। चाइना का मैटर है, इसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को कि रशिया और चाइना का रिलेशनशिप जो है, और ये बात मैंने अपने ट्वीट में भी लिखी है, रूस और चाइना का रिलेशनशिप है वो आज की तारीख में दो चीजों पे बेस्ड है। पहली बात कॉमन थ्रेट, राइट, कॉमन थ्रेट, और दूसरी चीज श्रिंकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक स्पेस फॉर रशिया। कॉमन थ्रेट यानी कि वेस्ट रशिया के लिए भी कॉमन थ्रेट है और चाइना के लिए भी कॉमन थ्रेट है, और दूसरी चीज सैंक्शंस की वजह से रूस का जो डिप्लोमेटिक स्पेस है वो बहुत ज्यादा दुनिया में श्रिंक हो गया है। रशिया इज अ नेबर टू एशिया, रशिया इज अ नेबर टू यूरोप, राइट, रशिया इज अ नेबर टू नॉर्थ अमेरिका। तो ऐसी बात नहीं है, तीन तीन चार चार कॉन्टिनेंट्स भाई उसके आसपास हैं। तीन कॉन्टिनेंट्स तो हैं खैर, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो रशिया तो इनका नेबर है, और यहां पे तीनों तरफ से उसके ऊपर सैंक्शंस ही सैंक्शंस हैं, यानी कि ग्लोबल सैंक्शंस हैं। अब रशिया क्या करे? रशिया मरता क्या ना करता के चलते रशिया पहुंच गया चाइना के पास। अब इस मीटिंग के बाद रशिया की जो मेन शर्त है कि साहब, एक तो हम पीस ट्रीटी तब साइन करेंगे जब ज़ेलेंस्की ये लिख के दे देगा, यूक्रेन ये लिख के दे देगा कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, पहली बात। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं सबके सब हटा दो। अगर ये हो जाता है दोस्तों, और ये चाइना नहीं चाहता, बाय द वे, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सारे सैंक्शंस रशिया से हटें। वो ये नहीं चाहता कि रशिया मेन स्ट्रीम हो, और सबसे बड़ी बात, चाइना ये नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो। क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, और वैसे भी ईरान और इजराइल की खत्म हो चुकी है फिलहाल के लिए कम से कम, तो दुनिया के पास सिर्फ एक टारगेट रहेगा, दैट इज चाइना। और पूरी नेटो से, चाहे उसमें अमेरिका शामिल करें, चाहे फ्रांस शामिल करें, कोई भी देश शामिल करें, नेटो की तरफ से जो प्राइमरी एनिमी है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है नेटो कंट्रीज का, शामिल अमेरिका का, दैट इज चाइना।